हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवलियर डिफेंस एकेडमी में। कल जैसे कि 6 अप्रैल को आपका एफएलटी हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट हुआ है और पहला फुल लेंथ टेस्ट था। और जीके के जो क्वेश्चंस हैं, जीएटी में जो जीके का जो सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ज्योग्राफी के थे और मैप बेस्ड थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे बच्चों को वहां पर कोई सर इसको काट ही दो, आप इसको काट ही दो, ठीक है। यहीं से ना शुरू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवलियर डिफेंस एकेडमी में। तो जैसे कि 6 अप्रैल को आपका फर्स्ट एफएलटी हुआ, उसमें जीएटी के सेक्शन में जीके के हमारे क्वेश्चंस थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को तकलीफ हुई होगी ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि जो सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, चाहे वो पॉलिटी के थे चाहे हिस्ट्री के थे, वो तो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। पर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है जो मैप बेस्ड है, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और वहां पर दिक्कत थोड़ी हुई होगी। तो अब उस दिक्कत को दूर कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी लेके आते हैं। जितने भी वो 8 to 9, 9 to 10 क्वेश्चंस थे वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और उन क्वेश्चंस को हम अभी के अभी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त ऐसे क्वेश्चंस को आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है भाई लोग, जो मुझे लगता है कि ये डिस्कस किया जाना चाहिए आपके साथ, वो है क्वेश्चन नंबर 53। ये देखिए, डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन ऑप्शन ए मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप, बी मिनिकॉय एंड मालदीव्स, सी लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार एंड डी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखिए भाई, सीधी बात यह है कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है और मैं आपको इंडिया के मैप पर ले चलता हूं। इस मैप को हम थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई किस चीज की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, यहां पर इस मैप को देखो आप, ये हमारे पास अंडमान एंड निकोबार का मैप है। ये जो आपको ऊपर के आइलैंड्स दिख रहे हैं भाई लोग, ये तो है अंडमान आइलैंड्स, ये तो है अंडमान आइलैंड्स, और ये जो नीचे वाले हैं इन्हें हम बोलते हैं निकोबार। निकोबार। अब ये जो क्वेश्चन था वो था कि भाई हमारा जो डंकन पैसेज है वो कहां लोकेटेड है। देखिए, ये ऊपर वाला जो आइलैंड है इसका नाम है नॉर्थ अंडमान, फिर ये जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है इसका नाम है मिडिल अंडमान, और फिर ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है साउथ अंडमान, और फिर ये है अपना लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है। इधर यहां पर ये है अपना कार निकोबार, यहां पर यह है ग्रेट निकोबार। अब सीधी बात यह है कि हमें मार्क करना है डंकन पैसेज। तो भाई लोग, डंकन पैसेज की लोकेशन है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो, एक नैरो वाटर बॉडी देख रहे हो, इसी को बोलते हैं डंकन पैसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। क्लियर है भाई लोग? तो ये क्वेश्चन है जहां पे दिक्कत आई होगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि परेशानी आई होगी, वो है क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान से देखो भाई लोग, ये माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी अभी पढ़ा है उन्होंने तो अच्छे से कर भी लिया होगा, पर जिन्होंने थोड़ा पहले पढ़ा होगा और अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा उनको तकलीफ हुई होगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में मैच दी फॉलोइंग, यानी एक तरफ तो माउंटेन रेंजेस हैं, दूसरी तरफ उनके स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं मैप के थ्रू इसे कवर करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहां पर ये हमारा इंडिया का मैप। अब वहां पर जो रेंजेस हैं, जैसे सबसे पहले पीर पंजाल, तो भाई लोग पीर पंजाल मिडिल हिमालय का नाम है जम्मू एंड कश्मीर में।
ये है पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज है। उसके बाद अब देखो ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद दूसरी है धौलाधार, तो धौलाधार भैया हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधार मैं डीडी लिख लेता हूं, ये हिमाचल प्रदेश। अगली है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा इज इन उत्तराखंड एंड नेपाल। मेजर पोर्शन ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज इन नेपाल, पर इसका कुछ एक्सटेंशन उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा ही बोलते हैं। तो नाग टिब्बा यहां पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से उत्तराखंड हो गया। और उसके बाद मिशमी हिल्स, तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक की कुछ हिल्स को कवर किया था, जैसे हिमालयास की 3 रेंजेस है, आप सबको मालूम है भाई। ये वाली जो रेंज है इसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास, ग्रेट हिमालयास है ना भाई, ये ग्रेट हिमालयास है। और ये तो ग्रेट हिमालयास है, फिर ये जो ब्लू वाली देख रहे हो ये मिडिल हिमालयास है, और ये जो ग्रीन वाली देख रहे हो भैया ये है आउटर हिमालयास या शिवालिक। ये इस तरह से वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक्सपेंडेड है, और जैसे अरुणाचल में पहुंचती हैं तो 4 छोटी छोटी हिल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 4 छोटी छोटी हिल्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें ये तो है अबोर हिल्स, अबोर नहीं, इसको हम बोलेंगे डाफला, डाफला, डाफला हिल्स। ये है मिरी हिल्स, डाफला मिरी। और तीसरे नंबर पर है भैया अबोर, डाफला मिरी अबोर। और लास्ट वाली है भैया मिशमी, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स। तो अब आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि हमने लोकेशन देख ली है। तो पीर पंजाल इन जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा उत्तराखंड और नेपाल, पर ऑप्शन में उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, और उसके बाद मिशमी इज इन अरुणाचल प्रदेश। अब आपसे ये क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि टफ है, मतलब वो मैप बेस्ड है तो थोड़ा सा टफ वैसे ही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरा मैप ले लेते हैं। ये देखो भैया वेस्टर्न घाट्स हम सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स यानी जब आपको कोस्टल इलाके में, तटीय क्षेत्र में कोई पहाड़ी दिखे तो उसे हम घाट बोल देते हैं, और अगर वो वेस्ट कोस्ट पर है तो वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये केरल तक एक्सपेंडेड है भाई लोग, केरल तक एक्सपेंडेड है। अब केरल में क्या सीन है कि एक पास है, जो क्वेश्चन है वो भी आपका देखिए, क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 57। मैं क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, पाल घाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पाल घाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरल एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो पाल घाट यानी एक पास है, एक दर्रा है, पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता है, और ये रास्ता है केरल में। तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये केरल में है तो आंसर तो हमें मिल ही गया, केरल तो यहीं पर है, केरल एंड तमिलनाडु, आंसर तो हमें पता चल गया। पर इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां अनामलाई हिल्स के ऊपर यहां पर एक पास है, इस पास का नाम है पाल घाट, इस पास का नाम है पाल घाट। इसे पलकाड़ गैप भी बोलते हैं, पलकाड़ गैप भी बोलते हैं, पलकाड़ गैप भी बोलते हैं और पाल घाट भी बोलते हैं। तो दिस पलकाड़ गैप और दिस पाल घाट कनेक्ट्स पलकाड़ सिटी ऑफ केरल, पलकाड़ सिटी ऑफ केरल विद कोयंबटूर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयंबटूर के साथ, कोयंबटूर के साथ ये कनेक्ट करता है पलकाड़ सिटी को। तो पलकाड़ सिटी इज कनेक्टेड विद कोयंबटूर विद द हेल्प ऑफ पाल घाट। तो केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो मुझे लगा कि ये थोड़ा टफ है वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following pairs is not correctly matched? बेसिकली रेलवे जोन्स दिए हुए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है
वो एक बार देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, इंडिया के मैप पर इनको यहां पर कवर कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन में है रेलवे जोन, पहले तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे। भाई नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। उसके बाद देखो भैया साउथ ईस्ट रेलवे, तो साउथ ईस्ट रेलवे का है कोलकाता, साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता। उसके बाद हमारे पास ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का भी हमारे पास कोलकाता, यानी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर एक ही सिटी है कोलकाता। अलग अलग जगह इनके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता के अंदर, पर दोनों का एक ही है कोलकाता। और उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है भैया, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो यहां पर ये हो गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो 4 का हमें पता चल गया। अब जो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का गोरखपुर है, तो ये तो सही बात है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है, भाई साउथ ईस्ट रेलवे का तो कोलकाता है, ये जो है ये करेक्ट नहीं है। बाकी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा हो गया बिलासपुर। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है जहां पर साउथ ईस्ट रेलवे को लिखा हुआ है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है और हमें नॉट करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जो टफ है वो है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स का एक टॉपिक है, उसमें वर्ल्ड में मेजर और माइनर प्लेट्स की बात की जाती है। तो फटाफट से वर्ल्ड के मैप पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट, यानी पैसिफिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलिपिन प्लेट। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर एक वर्ल्ड का मैप है अपना, इस पर इसको मार्क करते हैं। ये देखो, सबसे पहले देखो मेजर प्लेट्स हैं 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। पहले मैं मेजर प्लेट्स मार्क करवा देता हूं। भाई देखो ये हमारी हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है भैया, ये हमारी हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन। फिर ये हमारी हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। 7 है ये मेजर प्लेट्स, तो मैं 2 मार्क कर चुका हूं। फिर ये देखो ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट, ये हमारी इस तरह से अफ्रीकन प्लेट है भैया, अफ्रीकन प्लेट। फिर यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर हमारे पास है यूरेशियन प्लेट। इसको हम इस तरह से यूरेशियन प्लेट मार्क कर सकते हैं, है ना भाई, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ये हमारे पास आ जाती है यहां पर इस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई एक हमारे पास मेजर प्लेट है पैसिफिक प्लेट, पूरा ओशन वाला एरिया है, पर ओशन के नीचे भी तो बेस होगा ना, जमीन होगी, तो वो है पैसिफिक प्लेट। और 7th मेजर प्लेट है अंटार्कटिका, ये नीचे अंटार्कटिका प्लेट या अंटार्कटिक प्लेट। तो 7 मेजर प्लेट्स हो गई। और अगर मैं बात करूं कि सर माइनर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, तो देखो माइनर प्लेट में सबसे पहले यहां पर आ जाएगी एक कोकोस प्लेट, फिर नीचे आ जाएगी नाजका प्लेट, कोकोस नाजका। फिर यहां पर आ जाएगी कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। फिर यहां पर एक प्लेट आ जाएगी जुआन दे फूका, जुआन दे फूका प्लेट।
फिर यहां पर एक प्लेट है स्कोशिया, ये माइनर प्लेट्स हैं जो ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, स्कोशिया है ना भाई, कोकोस, नाजका, स्कोशिया, कैरेबियन, जुआन दे फुका, ये हो जाएगी अपनी अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। फिर ये हो जाएगी अपनी फिलिपिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट। फिर ये हो जाएगी अपनी कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन। और उसके बाद यहां हो जाएगी फ्यूजी प्लेट। तो ये हमारी माइनर प्लेट्स और रेड वाली मेजर प्लेट्स। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। भाई पैसिफिक प्लेट को हमने मेजर प्लेट के तौर पे मार्क किया है। कोकोस, अरेबियन, फिलिपिन तो माइनर प्लेट्स हैं, तो आराम से हमारा क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व हो जाता है। तो वो आपको प्लेट्स की नॉलेज और उनकी लोकेशन पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है वो है क्वेश्चन नंबर 63। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज अ कोल्ड करंट। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मोजाम्बिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कैरेबियन करंट। चलो फटाफट से इनको मार्क करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई करंट गर्म है या ठंडी है। एक सिंपल सी ट्रिक है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो भैया, देखो भाई ध्यान से, यहां पर देखो, सपोज करो कि यहां पर हमारा है इक्वेटर, इस तरह से इक्वेटर को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मान लो ये इक्वेटर है। या फिर देखते हैं कि अगर कोई दूसरा मैप मिल जाता है तो उसको देख लेते हैं एक बार, जहां पर हमारा इक्वेटर ऑलरेडी मार्क्ड हो। चलिए इसी से काम चलाएंगे, इसी से काम चलाएंगे, दूसरे मैप में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। एनीवेज देखो भाई, यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर देखो, ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। एंड दिस इक्वेटर इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। और उसी तरह से ये हमारे ओशंस को भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। फिर ये अपना नॉर्थ इंडियन ओशन, ये साउथ इंडियन ओशन, ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। तो भाई चार करंट्स में इन चारों करंट्स को मार्क करता हूं। देखो पहली करंट है आपकी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। भाई ये है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इस तरह से ये है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये करंट है। करंट का मतलब क्या होता है कि वाटर का एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो, ओशन के वाटर का कॉन्टिन्यूअस फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ओशन का ये वाला वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, इसका नाम है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद जो अगला है वो है मोजाम्बिक करंट। भाई देखो मोजाम्बिक करंट है यहां पर, इस तरह से, ये मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक यहां एक कंट्री है अफ्रीका में, तो उसके नाम पर है मोजाम्बिक करंट। फिर एक है आपके पास ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो भैया फिर ये हो गई, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ही होगी, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और एक है कैरेबियन करंट, तो इस तरह से यहां पर कैरेबियन करंट, ठीक है, कैरेबियन करंट। अब देखो ध्यान से कि कौन सी इनमें से कोल्ड करंट है। मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं। आप सबको यह तो मालूम होगा कि सन की वर्टिकल रेज आती हैं इक्वेटर पर, सन की वर्टिकल रेज आती हैं इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है कंपैरेटिवली अर्थ में। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गर्म जो एरिया है वो इक्वेटर है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, दोनों तरफ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वर्टिकल रेज का इंपैक्ट कम होता जाता है, क्योंकि जो स्लैंटिंग रेज है वो जाती हैं फिर पोल्स की तरफ।
तो स्लांटिंग रेज जाएंगी तो भैया ऑब्वियस ही बात है इंटेंसिटी ऑफ हीट जो है पोल्स में कम होगी, तो ऊपर टेम्परेचर जनरली कम होता है, आपको बर्फ वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, यहां टेम्परेचर होता है हाई। अब देखो एक बात, आपको देखनी है करंट की टेल, भाई ये करंट आपको दिख रही है यहां पर, ये जैसे कैरेबियन करंट है, तो कैरेबियन करंट की ये जो एरो हमने बनाया, तो ये जो जहां पे एरो बना हुआ है ये हेड है करंट का और ये इसकी टेल है। आपको देखनी है टेल, अगर टेल इक्वेटर की तरफ है तो समझ जाओ कि करंट का नेचर है वार्म, वार्म करंट है। अगर टेल इक्वेटर की तरफ है तो समझ जाओ कि वो करंट वार्म है, और अगर टेल पोल की तरफ है तो समझ जाओ कि वो कोल्ड है। अब जैसे देखो कैरेबियन करंट की जो टेल है वो इक्वेटर की तरफ है, तो यानी ये वार्म है, ये वार्म करंट है। उसके बाद देखो मोजाम्बिक की जो टेल है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये करंट, पर इसकी टेल देखो इक्वेटर की तरफ, तो यानी ये भी वार्म है। और इसको देखो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, इसकी भी टेल इक्वेटर की तरफ, तो ये भी वार्म है। पर भैया साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो टेल है इट इज टूवर्ड्स पोल, इट इज टूवर्ड्स सदर्न पोल, इसलिए ये कोल्ड करंट है। तो क्वेश्चन भी तो यही था आपका, क्वेश्चन भी तो यही है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज अ कोल्ड करंट, तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं जो मुझे लगता है कि टफ है, और वो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये है भाई लोग क्वेश्चन नंबर 90, बाकी तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 90 बिल्कुल ये देखो, which gulf that was recently making news forms a natural sea link between the Red Sea and the Arabian Sea। है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। Which gulf that was recently making news forms a natural sea link between the Red Sea and the Arabian Sea। देखो गल्फ का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड हो, तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड हो, उस वाटर बॉडी को बोल देते हैं गल्फ, ठीक है। जैसे मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जैसे यहां पर देखो इंडिया का मैप निकालते हैं एक, और उसमें मैं आपको बताता हूं कि गल्फ होती क्या है। भाई गल्फ का मतलब है, जैसे ये देखो गुजरात का एरिया देखो आप, गुजरात में ये डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी है, रीजन भी है, और यहां कच्छ के नीचे देखो आप इस तरह से ये एक वाटर बॉडी है जो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड है भाई, एक तरफ कच्छ, दूसरी तरफ भी कच्छ, तीसरी तरफ गुजरात का काठियावाड़ रीजन है या सौराष्ट्र रीजन है, ऊपर कच्छ नीचे सौराष्ट्र और इधर भी कच्छ। तो ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड है उसे बोलते हैं गल्फ। अगर साइज में छोटी है तो गल्फ, साइज में बड़ी होगी तो बे बोल देंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल है। अब देखो, अब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि अरेबियन सी और रेड सी के बीच में कौन सी गल्फ है जो उनके बीच में लिंक स्टैब्लिश कर रही है। देखो भैया वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं, ओहो वेट गाइस वेट, वर्ल्ड के मैप पे देखो भैया यहां पर कौन सी गल्फ की बात हो रही है। सबसे पहले तो ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले तो ऑप्शन में दिया हुआ पर्शियन गल्फ। भाई पर्शियन गल्फ का मतलब है ये वाला एरिया, ये देखो ये है पर्शियन गल्फ। बेसिकली ईरान का एंशिएंट नाम हुआ करता था पर्शिया, तो इसका नाम हो गया पर्शियन गल्फ। ये ईरान है तो इसी का नाम था पर्शिया, तो इसी के नाम से जानी जाती है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ ये है, ठीक है भैया, ये है पर्शियन गल्फ। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है गल्फ ऑफ ओमान। भाई ध्यान से देखो ये कंट्री है ओमान, अरेबियन पेनिनसुला में ये कंट्री है ओमान। तो ओमान के पास ये जो आप एरिया देख रहे हो ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ अकाबा, ये देखो यहां पर रेड कलर से एक मार्क करता हूं मैं, यहां पर एक वाटर बॉडी है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में ये एक गल्फ है छोटी सी, इसका नाम है गल्फ ऑफ
अकाबा, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। तो यहां पर ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। और उसके बाद एक है गल्फ ऑफ अदन। भाई लोग देखो, यहां पर है गल्फ ऑफ अदन, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ अदन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि रेड सी और अरेबियन सी के बीच में कौन सी गल्फ लिंक स्टैब्लिश कर रही है? तो भाई रेड सी तो ये है, देखो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ये है रेड सी, ये है रेड सी, ये रेड सी हो गया, और इधर ये पूरा हो गया अपना अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और रेड सी के बीच में कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ ओमान तो नहीं है, पर्शियन गल्फ तो नहीं है, गल्फ ऑफ अकाबा भी नहीं है, गल्फ ऑफ अदन है। तो ये है हमारा आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चन कोई आपको टफ लगा होगा। यहां पर थोड़ी समझ की जरूरत थी, मैथ्स की जरूरत थी, तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आई होप आपका ये क्वेश्चन पेपर अच्छा हुआ हो और आपको हेल्प करे आपके आने वाले एग्जाम में। तो नेक्स्ट एफएलटी के डिस्कशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।